जय हिंद, जय श्री राम। पिछले भाग में आपने सुना प्रभु श्री राम जैसे ही माता अहिल्या के चरण स्पर्श किए, माता अहिल्या एक पत्थर की मूर्ति से एक नारी बन गई और महर्षि गौतम ने ही उसे सहर्ष अपना लिया। इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही राजा जनक को महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना मिली, वे ऋषियों के साथ स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर से प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई, तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किस राजकुल के भूषण है? अथवा साक्षात भगवान ही जान पड़ते हैं। मेरा सहज विरागी मन भी इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आपका कहना ठीक है। ये कौशल नरेश दशरथ के पुत्र है। आपके सुनाव नाम के विचित्र धनुष के लिए देखने के लिए यह यहाँ आए हैं। पुत्री सीता के विवाह का जो आपने प्रण किया है, मैं उसे सुन चुका हूँ। राजा जनक ने विश्वामित्र की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ठहरने का प्रबंध कर दिया। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। विश्वामित्र जब फिर धनुष की बात छेड़ी, तब जनक ने सेवकों को धनुष लाने की आज्ञा दी। धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक संदूक में रख कर लाया गया। उसे खींचकर जब सेवक लाए, तब राजा बोले, मुनिवर, यह शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई भी उठा नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर राजा और देव दानव भी आए और लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्री राम ने सहज ही धनुष को उठा लिया। जो ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा, वह बीच से टूट गया। भयंकर वज्रपात हुआ, पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात लाने का निमंत्रण देता हूँ। विश्वामित्र बोले, अब क्या पूछना, शुभ कार्य में देरी क्यों?